शरई मसला ये तो है कि मैंने आपको अपनी कुर्बानी करने का वकील बना दिया, कि मैंने आपको रकम दे दी और आपको ये इख्तियार दे दिया कि ये रकम मुझसे आप लीजिए और मेरे तरफ से आप कुर्बानी कर दीजिए। इसी मसले को नज़र में रखते हुए ये हिस्से वाली कुर्बानी का आज दौर चला है कि जिसकी कुर्बानी 2000, 2500, 3000 में हो जाती है। कुर्बानी के जानवर के सामने खड़ा होना ये मुस्तहब है। सरकार ने अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत से फरमाया था कि बेटी कुर्बानी के जानवर के पास खड़ा हुआ करो, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर जब गिरता है तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वकील बनने के बाद ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आपने कुर्बानी कर दी, भीड़ में जाकर के किसी के नाम से कोई जानवर काट दिया, नहीं। मसला ये है कि आप जिस जानवर पे कुर्बानी कर रहे हैं तो 7 लोगों के पैसे इकट्ठे आपके पास हुए, तो उन 7 लोगों की नीयत से कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाए। उन्हीं 7 लोगों की कुर्बानी उस जानवर पे होगी, ना कि किसी दूसरे की कुर्बानी। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा यही पैगाम है कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत को इबादत के तरीक़े से करें, शोबाजी ना करें। कि आप अपने जानवर को कुर्बान करें तो ऐसी जगह करें कि जहाँ किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। खुले में कुर्बानी ना करें, अपने घरों में कर लें। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। बकरीद मनाने में अब दिन बाकी हैं। कुर्बानी को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं कि कुर्बानी का सही तरीक़ा क्या है और कुर्बानी एक तो जानवर की होती है और एक हिस्से वाली कुर्बानी है, वो किस तरह से की जा सकती है। हम इस वक्त शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कुर्बानी का सही तरीक़ा क्या है और जिस तरह से कुछ सवाल आ रहे हैं सामने कि हिस्से की कुर्बानी को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, उसमें क्या हुक्म शरअ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब होता है। अल्लाह ने जिसको दौलत दी है और उसका माल निसाब को पहुंच रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी करे। कुर्बानी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद है और हर साल मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और कुर्बानी करने की तरगीब भी मेरे सरकार ने अपनी उम्मत को दी है। इसी के पेश नज़र ये वाजिब अमल हर साल मुसलमान अदा करते हैं। हर साहिब निसाब अपने जानिब से कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जो सही तरीक़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम हर साल बताते रहते हैं। ये थोड़ा वाज़ेह और कर दीजिए, जैसे ज़कात को लेकर हुक्म है कि उसके पास इतने तोला सोना होगा, इतने तोला चांदी होगा। कुर्बानी वाजिब होने के लिए साहिब निसाब का होना ज़रूरी है और साहिब निसाब वही है जिसके पास हाजत असलिया के अलावा माल मौजूद हो, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, जो माल निसाब को पहुँचे। लेकिन ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में फ़र्क ये है कि ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ होता है जब माल पर साल गुज़र जाए। कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि माल पर साल गुज़रे। अयाम नहर में यानी कुर्बानी के दिनों में अगर आप मालिक निसाब हो जाते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला की कीमत इस वक्त आप ले लीजिए तो 70 के आसपास होती है। तो किसी के पास अगर 70,000 रुपये कैश है या फिर इतनी मिल्कियत का सामान उनके पास मौजूद है, जैसे हाजत असलिया के मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं कि हाजत असलिया जिसे पहनने के कपड़े हैं, हाजत असलिया में एक कपड़ा तो वो जिससे पहनकर आप कामकाज करते हैं, एक कपड़ा वो है जिसे पहनकर आप जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं, आमतौर पर घर में पहनते रहते हैं, और एक कपड़ा वो है जो आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं पहन रहे हैं। वो ये 3 कपड़े हाजत असलिया में से हैं। अगर इससे ज़ायद किसी के पास है तो वो हाजत असलिया के अलावा है, तो उसकी भी मालियत जोड़ी जाएगी। माल तिजारत है, दुकान में माल है, वो उसकी भी मालियत जोड़ी जाएगी। तो इस तरह से जो मालिक जिसका माल निसाब को पहुंचता है उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाता है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में सोना हमारी माँ बहनों के पास ज़्यादा है तो औरतों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है, क्योंकि सोना भी होता है, चांदी भी होता है, तो दोनों चीज़ मिला के एक निसाब तो पूरा हो ही जाता है। मान लो किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला है या 1 तोला है या 3 तोला है और चांदी 1 तोला है, तो जब दोनों चीज़ें उनके पास मौजूद है तो एक निसाब उनका पूरा हो जाता है, तो उस हिसाब से कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और हिस्से वाली कुर्बानी को लेकर हाँ, हिस्से वाली कुर्बानी को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त।
कोई कहीं से कुछ खबर आती है, कहीं से कुछ खबर आती है, लेकिन लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हिस्से वाली क़ुरबानी उसके लिए है जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, मगर इतनी मालियत नहीं है कि वो अकेला जानवर ख़रीद कर क़ुरबानी कर सके। मान लीजिए किसी के पास 70,000 रुपये है, क़ुरबानी उस पर वाजिब हो गई। अब वो अकेला जानवर ख़रीदने जा रहा है, तो बकरा ख़रीद रहा है तो कम से कम 20,000 25,000 रुपये का बकरा उसे लेना पड़ेगा। या फिर बड़ा जानवर ख़रीद रहा है तो 30,000 35,000 40,000 में जानवर मिलता है, तो उनके पास कुल टोटल 70-75 हज़ार रुपये है, वो 25-30-40,000 रुपये ख़र्च नहीं कर पाता है बेचारा, और क़ुरबानी करना उसके ऊपर वाजिब है। तब वाजिब की अदायगी के लिए एक तरीक़ा ये निकाला गया है कि इज्तिमाई तौर पर एक जानवर में 7 लोग अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो 7 लोग मिलकर एक जानवर कुर्बान कर दें, उसकी कुर्बानी हो जाएगी और फिर वाजिब अदा हो जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि चलो 7 लोग मिलकर यहाँ पे कुर्बानी कर लिए और 7 लोग मौजूद हैं और कुर्बानी की हो गई। अब एक हिस्से वाले मसले में ये आया है कि साहब आपकी कुर्बानी बाहर होगी, यानी कि वहाँ जहाँ पर जानवर सस्ते मिलते हैं, आपको ना तो गोश्त मिलेगा और ना आप अपनी कुर्बानी देख पाएंगे। अब ये कुर्बानी करने वाले पर मुनहसिर है। शरई मसला ये तो है कि मैंने आपको अपनी कुर्बानी करने का वकील बना दिया, कि मैंने आपको रकम दे दी और आपको ये इख्तियार दे दिया कि ये रकम मुझसे आप लीजिए और मेरे तरफ़ से आप कुर्बानी कर दीजिए। तो शरई नुक्ते नज़र से वकील उसके तरफ़ से कुर्बानी कर सकता है। इसी मसाले को नज़र में रखते हुए ये हिस्से वाली कुर्बानी का आज दौर चला है कि जिसकी कुर्बानी 2,000, 2,500, 3,000 में हो जाती है। बहरहाल वाजिब अदा हो जाता है, वो बेचारा गुनहगार होने से बच जाता है और उसकी कुर्बानी इस तरह से हो जाती है। अब इसमें शोशे निकालना या इसमें और दीगर तरह की बात करना ये मेरे ख़्याल से दुरुस्त नहीं है। हाँ, करने वाले को चाहिए, जो कुर्बानी करवा रहा है वो लिल्लाहियत के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ मसाइल शरइया को पेश नज़र रखते हुए कुर्बानी करवाए। अगर उसे वकील बनाया जा रहा है तो वकील बनने के बाद ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आपने कुर्बानी कर दी, भीड़ में जाकर के किसी के नाम से कोई जानवर काट दिया, नहीं। मसला ये है कि आप जिस जानवर पे कुर्बानी कर रहे हैं तो 7 लोगों के पैसे इकट्ठे आपके पास हुए, तो उन 7 लोगों की नीयत से कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाए और जो जानवर उस 7 लोगों की नीयत से ख़रीदा जाएगा उन्हीं 7 लोगों की कुर्बानी उस जानवर पे होगी, ना कि किसी दूसरे की कुर्बानी। तो ये सारे मसाले नज़र में रखते हुए हिस्से वाली कुर्बानी करना दुरुस्त है और करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक गुंजाइश ये तो रहती है कि अगर मान लीजिए किसी ने देखा नहीं है, जैसे ज़िले के बाहर हो रही है, सूबे के बाहर हो रही है, तो उसमें कहीं ये भी तो वो रहता है ना कि कहीं कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, तो पहले ही मैंने ये अर्ज़ किया कि करने वाले को देखिए अब वो कौन है, वो दयानतदार है या ख़ाइन है। अगर वो ख़ाइन है तो फिर उससे आप रब्ता ही ना कीजिए। अगर आपको शक है, शुबा है कि मुझसे पैसा लेके ये खा जाएगा, तो ऐसे आदमी पे भरोसा ही नहीं करना है। भरोसा तो उस पर कीजिए जो आपको यकीन हो कि हाँ ये शख्स मुझसे पैसा ले रहा है तो मेरे तरफ़ से वकील बन के ये कुर्बानी कर देगा। लेकिन अगर देखें हम कि जैसे अल्लाह के रसूल ने ख़ुद कुर्बानी की है, लेकिन अब ये कुर्बानी का जो हिस्से वाली कुर्बानी का एक वजूद में आई है, तो वो क्या था? ये देखिए, सरकार ने भी वसीयत की थी मौला अली को कि हर साल 2 कुर्बानियाँ किया करो, एक मेरे तरफ़ से और एक मेरी उम्मत की तरफ से। तो सरकार की वसीयत पर हज़रत मौला अली हर साल कुर्बानी करते थे सरकार के हुक्म पर। और रहा सवाल कुर्बानी के जानवर के सामने खड़ा होना, ये मुस्तहब है। सरकार ने अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत से फरमाया था कि बेटी कुर्बानी के जानवर के पास खड़ा हुआ करो, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर जब गिरता है तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये एक मुस्तहब अमल है, खड़ा होना चाहिए। और जो साहिब निसाब है, साहिब सरवत है, उसके लिए अफजल यही है कि अपना जानवर ख़रीदे और अपने मौजूदगी में अपने सामने ख़ुद अपने हाथ से ज़बह करे और अल्लाह की राह में कुर्बानी करे। हिस्से वाली कुर्बानी तो उन बेचारों के लिए है जो इतनी रकम ख़र्च नहीं कर सकते और वाजिब भी अदा होना है ताकि वो गुनाह से बच जाए, तो वो उस शिरकत करके हिस्से वाली कुर्बानी करवा ले, वाजिब अमल अदा हो जाएगा। और फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस पर भरोसा करें जिस पे आपको यकीन हो कि हाँ मेरे तरफ़ से जानवर ख़रीद कर ये
कुर्बानी कर देगा। अगर आपको ज़रा सा भी शुबा है, शक है, तो ऐसे लोगों के फंदे में ना आए। मुफ्ती साहब, जिस तरह से माहौल है उसमें क़ुरबानी को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा यही पैगाम है कि क़ुरबानी एक इबादत है और इबादत को इबादत के तरीक़े से करें, शोबाजी ना करें। और शोबाजी ना करें मतलब ये है कि आप अपने जानवर को क़ुरबान करें तो ऐसी जगह करें कि जहाँ किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। खुले में क़ुरबानी ना करें, अपने घरों में कर लें, अपने मोहल्ले में जहाँ मुस्लिम मोहल्ला है वहाँ आप सबकी मौजूदगी में आप क़ुरबानी कर लें। खुले में रास्ते पर, चौराहे पर क़ुरबानी ना करें। और दूसरी चीज़ के जो क़ुरबानी के आलात होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उसको इधर उधर ना फेंका जाए, बल्कि नगर निगम के तरफ से गाड़ियाँ भी मौजूद रहती है ताकि गंदगी ना फैले। और गंदगी से बचना भी हमारा इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई का ज़रूर ख़्याल रखें और अपनी क़ुरबानी से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए। अभी आपने शाह इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब को सुना। आपने क़ुरबानी को लेकर मुस्तहब, वाजिब और तमाम चीज़ें एकदम साफ़ कर दी हैं। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से अंजाम देते हैं। तमाम चीज़ें एकदम वाज़ेह हो चुकी हैं। बहुत सी चीज़ें जो सवाल हम तक आए थे, हमने वो सवाल मुफ्ती साहब से पूछे हैं, उनके जवाब भी मिल गए हैं।